हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक ही हमारा थोड़ा अलग है। आज की रीडिंग हम सावन स्पेशल बनाने जा रहे हैं क्योंकि महादेव बाबा शिव शक्ति की कृपा के बिना तो शायद जीवन में कुछ भी हमें हासिल नहीं हो सकता है। और हमारे जीवन का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है यानी कि हमारी लव रिलेशनशिप लाइफ, वो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे हम न्यू जनरेशन हैं या हम मिडल एज्ड हैं या फिर हम हायर मतलब थोड़े से अडल्ट से भी ऊपर ओल्ड एजेस में जाने वाले हैं, हम नहीं, जो भी हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, हर इंसान भावुक होता है, इमोशनल सपोर्ट सबको ज़रूरत होती है। और जो रिलेशनशिप में अभी एंटर कर रहे हैं उनके लिए तो ये निश्चय करना कि क्या रिलेशनशिप हमारे लिए सही है या नहीं है, ऐसा मेरे रिलेशनशिप में क्यों हो रहा है, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए आज मैं सावन स्पेशल, हम सभी जानते हैं प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही सावन के जो सोमवार होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। तो आज हम सावन के सोमवार की बात करते हुए टैरो रीडिंग के माध्यम से, अपने स्पिरिचुअल टूल्स के माध्यम से देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है। पुराने समय से ही, काफ़ी लंबा समय से अगर हम पीछे जाते हैं तब भी आपने देखा होगा 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन जब सावन आता है तो माना जाता है कि 4 सोमवार 16 सोमवार के बराबर होते हैं। और भोलेनाथ बाबा सबसे भोले हैं, उन पर एक लोटा जल चढ़ाते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। आज की रीडिंग लव रिलेशनशिप वालों के लिए है, या हस्बैंड वाइफ हैं या पार्टनर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, मैरिज के लिए कोई आपकी लाइफ में प्रपोजल लेकर आया है, तो ये सब रीडिंग सारी हर तरह के एज ग्रुप्स के लिए लव लाइफ से रिलेटेड कनेक्टेड होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। शिव शक्ति की कृपा आपको मिलने वाली है इस सोमवार। आपको करना क्या है वो उपाय भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जिससे माँ शक्ति की, शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होंगे और आपको आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर या पार्टनर के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, रीडिंग को आप ये ना सोचे कि थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि अगर हम रीडिंग करने जा रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस रीडिंग को क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, अपना और अपने पार्टनर का इनिशियल लेटर लिख दीजिए। अगर वो भी नहीं लिखना है तो आप जय शिव शक्ति लिख दीजिए। अगर आप वो भी नहीं लिख सकते हैं तो यूनिवर्स पावर को शो करने वाला 999 नंबर लिख दीजिए। ओके, 999 बहुत पैशनेट ऊर्जा का नंबर है। ओके, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में इस सावन क्या चमत्कार होने वाला है। आपके पार्टनर और आपके बीच क्या चल रहा है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके लिए क्या संदेश लेकर आई है। फर्स्ट, फॉरगिवनेस। देखिए, फर्स्ट कार्ड भोले बाबा भी हमें क्या सिखाते हैं, माफ कर दो, जिसने जो किया उसे उसके कर्मा पर छोड़ दो। आपके लिए सबसे फर्स्ट पार्ट ही फॉरगिवनेस आ रहा है। इट मीन्स क्या है, आपके रिश्ते में हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा उन्होंने किया जिससे आपको दर्द दिया, और आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, और आपके पार्टनर भी उस पास्ट से उभर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सभी जानते हैं, जो भी लोग धर्म में, कर्म में विश्वास करते हैं, सबको पता है जब किसी के दिल पर चोट की जाती है और उसकी आंख से आंसू निकलता है, वो इंसान भले ही अपने शब्दों से आपको कुछ ना कहे, लेकिन ऊपर वाले का कर्मा आपको बैकफायर करता है। इसीलिए जब आपने किसी को दर्द दिया, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आए हैं, तो उसका जो पश्चाताप है वो आप हमेशा करेंगे, और उसके लिए आपको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर जो भी उन्होंने किया है, देखिए, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं या आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी कारण है, या आप अपने लिए कोई नया नहीं कहूँगी, कोई न्यू ऐसे अपने सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, एक फ्रेंड, एक सच्चा मित्र चाहते हैं, तो आपकी पास्ट का ये कार्ड शो करता है कोई ऐसा अधूरा पन्ना है जो आपको दर्द दे रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप ईश्वर में विश्वास करके फॉरगिव कर देते हैं, ये आपके लिए, एक इंसान के लिए फॉरगिव करना सबसे बड़ा हथियार और चैलेंज होता है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और जिसने बुरा किया
देखो, अब इसमें बुरा मत मानिएगा, चाहे आपने बुरा किया, भोगना पड़ेगा। और ये सावन आपको अपने पार्टनर को या किसी भी ऐसे इंसान को जिसकी वजह से आपको दर्द मिला है, फॉरगिव करने को कहा जा रहा है, क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं, वो भी कहते हैं माफ करो। तो सबसे पहला संदेश और सावन स्पेशल आपके लिए यही है, अगर कोई पास्ट में रहा है, कोई पर्सन है लाइफ में जिसने दर्द दिया, उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ आएगा। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है गॉसिप। अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये चीज़ें बाहर आई तो कोई क्या कहेगा, लोग आपके बारे में क्या बातें बनाएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आप सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं और आपको डर है कि ये बातें कहीं सबको पता ना लग जाए। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उस रिलेशनशिप को एक दोस्ती का, एक प्रेम का ना समझ के, एक अटूट प्रेम जो कि अनकंडीशनल लव होता है, प्योरिटी के साथ, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स, एनी नेगेटिव रिलेशन, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। कोई कुछ भी बोले, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपने कर्म में विश्वास करते हैं और किसी रिश्ते में सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आपके बारे में कुछ भी बातें करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके लिए मार्गदर्शन भी है कि हो सकता है आप जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते के बारे में कुछ लोग बातें बना रहे हैं, आपको उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हैं, या आपके पार्टनर को भी कुछ गलत सलत बातें बोली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। अनसेटिस्फाइड, आप अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं हैं, बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है, या तो आप नहीं चाहते वो नहीं हो पा रहा है, या आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, यानी कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से आप अपोजिट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते से अनसेटिस्फाइड भी हैं। तो देखिए, कुछ कमियां हर किसी में होती हैं, जो भी आप दोनों के बीच में है उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या ऊर्जा है आपके लिए। वैल्यूज़, देखिए मैंने कहा ना, आप हो सकता है इमोशनल ज़्यादा हैं और आपके पार्टनर प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, वो मटीरियलिस्टिक यानी कि पैसा, धन, शोहरत, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और आप कहते हैं कि साथ इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए, रिश्ते में प्यार है, विश्वास भी ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर शायद और ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बिल्कुल अलग हो। अलग मीन्स क्या है, या तो उनका रिलीजन अलग हो, या फिर आपसे स्टेटस लेवल अलग हो, या फिर आपसे एज डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है वो मैरिड हों या आप मैरिड हों। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों को अलग करता है। इसी वजह से आपको डर लगता है कि ये बातें बाहर आई तो लोगों को पता लगा तो कुछ पता नहीं क्या होगा, या घर में किसी को पता लगा तो क्या होगा। तो ये तो आपके एनर्जी है आपके लव रिलेशनशिप की। लेकिन अभी हम देखेंगे शिव शक्ति क्या आपको, देखिए ये भी लव और अक्कल कार्ड्स हैं, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगे। जो भी हो, अगर आप सोमवार को, सावन का पहला सोमवार है 3 अगस्त, अगर आप सोमवार को मंदिर जाते हैं, जाना चाहिए। देखिए चाहे घर में भी शिवलिंग हो वो भी अच्छी बात है, जो नहीं जा सकते, लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं वहाँ की जो ऊर्जा होती है, आप दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, वो आपको पॉजिटिव कर देती है। तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा के आइएगा, कच्चा दूध डालकर चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ाएं ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बेलपत्र माँ पार्वती माना जाता है, माँ पार्वती ही बेलपत्र के रूप में अर्पित की जाती हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब माँ पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, उनका पसीना गिरा धरती पर, जिससे एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसको बेलपत्र कहते हैं। और कुछ मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि बेलपत्र शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है, ऐसा भी माना जाता है। देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे माने। तो बेलपत्र जरूर चढ़ा के आए। माँ पार्वती पर गुलाब के फूल 2 यानी कि पेयर में जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ पर पीला या वाइट फ्लावर चढ़ाएं।
चंदन चढ़ाएं, पीला या सफ़ेद अच्छा रहता है भोलेनाथ पर। दुर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। चलिए अब देखते हैं शिव शक्ति की आपके रिश्ते में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत छोटी स्वीट एंड शॉर्ट रीडिंग है, बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। हनीमून, देखिए मैंने तो बोला शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स, देखिए आप क्या आ रहा है आपके लिए। हनीमून इट मीन्स क्या है, देखिए गलत मतलब मत सोचिएगा, सोच को पॉजिटिव रखें। हनीमून का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी मीटिंग जहां पर खुशी हो, सच्चा प्रेम हो। इसको कुछ लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं, यानी कि मीटिंग हो सकता है। देखिए मैंने पहले ही कहा, आप जिस भी रिश्ते में रहे हैं उनसे दूरी हो सकती है, शायद दूर हुए, चाहे रीज़न कुछ भी था। रीज़न मैंने बताया डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं, अलग कल्चर के हो सकते हैं, अलग रिलीजन के हो सकते हैं, ओके कुछ भी हो सकता है। तो जो भी डिफरेंसेस थे, इट मीन्स है इट्स टाइम टू मीट हिम या हर, उनसे मिलने का समय आ रहा है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको एक सच्चे प्रेम से मिलवाने जा रही हैं। देखिए आपके सामने कार्ड निकाले हैं, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा अगर आप रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए जो आया है उसको क्लेम तो करना पड़ेगा ना। क्लेम का मीनिंग होता है आई एक्सेप्ट दिस, ओके। जय शिव शक्ति, मैंने क्लेम कर दिया है, आप भी जय शिव शक्ति लिखकर इसको क्लेम कर ली। जो भी रिश्ते में, मान लीजिए आप अपने पति के साथ हैं या पति से कुछ अनबन हुई, आप घर कुछ दिनों के लिए दूर हो गए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं आपके पति से आपका पैचअप हो जाए। रिलेशनशिप में थे, नो कांटेक्ट हुआ, उनसे चाहते हैं पैचअप हो जाए। मान लीजिए किसी भी कंडीशन की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, अभी आप उस दर्द से निकल रहे हैं, इट मीन्स है पॉजिटिविटी कम्स टुवर्ड्स यू, ओके। कमिंग आ रही है या आ चुकी है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इस सावन आपके लिए रिश्तों में हनीमून का मीनिंग समझ लीजिए, वो आपको मिलने जा रहा है। ये शिव शक्ति का आशीर्वाद है, तो नेगेटिव वर्ड ना निकालें। इसका मीनिंग होता है एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आप कहीं अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं, कोई हॉलीडे या कुछ किसी तरह का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। दैट आर बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति की कृपा से आपको रिलेशनशिप में और क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कुछ गाइडेंस भी हो सकता है, ओके। पैशन, देखिए मैं तो आपके सामने ही शफल करके निकाल रही हूँ। पैशन, जैसा कि हनीमून आया और उसके बाद पैशन का आना, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं पैशन कैसा। लव रीडिंग्स है, इट मीन्स है अट्रैक्शन। Attraction only, not only your attraction, it's the passion of love feelings, passion of new beginnings, passion of a new relationship या passion of a new era in your love life, okay। तो ये क्या कह रहा है, allow your heart and soul to sing with joy। ये क्या कहना चाहता है, आप जिस भी रिश्ते में थे, कुछ हुआ बुरा, थोड़े से अपने हार्ट को ओपन कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें, शिव शक्ति पर विश्वास करके आगे बढ़ें। आपके पार्टनर पूरे पैशनेट होकर, पूरे पैशन के साथ आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। अब आप लव लाइफ में एक बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। देखिए सुखद का मतलब गलत मत ले जाइएगा, क्योंकि आजकल लोगों की सोच ना नेगेटिव बहुत है। सुखद का मतलब होता है एक ऐसा समय भी आता है, अभी जो बच्चे या जो भी टीनेजर्स हैं, या मैं कहूँगी अडल्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो शादियाँ बहुत लेट ही करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, ओके। आपने ऐसा देखा होगा जिनकी शादियाँ हो गई जो हमारी एज के हैं, जब शादी नहीं होती है थोड़ा एक अट्रैक्शन पैशन होता है, जब शादी हो जाती है कुछ साल बीतते हैं, धीरे धीरे ऐसा हमें लगता है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो पैशन कम हो गया है। पैशन कम नहीं होता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इस पैशन का मीनिंग है कि जीवन में अच्छा होना, जो चीज़ें टूटी थी उनका जुड़ जाना, जो चीज़ें अधूरी थी उनका मिल जाना, ओके। तो ये पैशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और बिकॉज आई एम सेइंग नॉट, इट्स नॉट ट्रू, मैं कह रही हूँ ऐसा इसलिए नहीं है, ये सावन रीडिंग है और मैं लव रीडिंग्स बहुत कम करती हूँ,
लव लाइफ की आज पहली रीडिंग है, क्योंकि सावन जब आता है आप देखेंगे, आप चाहे कितने ही दर्द में क्यों ना हो, एक बार मंदिर चले जाइएगा। नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, मेरे कहने से एक बार चले जाइएगा, आप देखिएगा वहां की ऊर्जा। जो भी महादेव भक्त हैं, जो भी महाकाल भक्त हैं, जो भी माँ काली के भक्त हैं, क्योंकि माँ काली भी किसका रूप है सब जानते हैं। शक्ति कौन है? शक्ति। और ये सावन महीना है, आप देखिएगा आप लोगों के मन में एक अलग ही ऊर्जा होगी। आपको ना अंदर ही अंदर बहुत खुशी अनुभव हो रही होगी कि सावन आया है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा नेक्स्ट पल, या सावन में क्या मिलने वाला है। जरूरी नहीं हर लालच में कुछ भी लालच हो उससे नहीं। आप देखिएगा शिव भक्तों के अंदर एक अलग ही उत्साह होगा, ये पैशन वैसा भी हो सकता है। और जब आप सच्ची श्रद्धा से मंदिर जाएंगे, शिव शक्ति के आगे शीश नवाएंगे, तो देखिएगा आपकी लाइफ में। लेकिन देखिए, ये मैं वैसे कह रही हूँ, अगर आप शिव शक्ति में विश्वास करते हैं, महादेव बाबा में विश्वास करते हैं, तो उनके निर्णय में भी विश्वास कीजिएगा। आपके लिए जो बेस्ट होगा आपको वही मिलेगा। हो सकता है आपको कुछ ना मिला हो, आप दर्द में रहे हों, आपको लगा हो क्या है भगवान मुझे उससे नहीं मिलवाया, लेकिन याद रखिएगा शायद उससे बेटर आपकी लाइफ में कुछ मिलना था, इसी वजह से वो छूटा है। चलिए आपके लिए फटाफट से टाइम खराब ना करते हुए अगली ब्लेसिंग्स निकालती हूँ। जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट आया है। मैंने कहा गाइडेंस भी हो सकता है और ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। हो सकता है रिश्ते में, देखिए पहले भी आया था गॉसिप के, कुछ लोगों ने बातें बनाई हैं आप दोनों के बीच में, रिश्ता खराब हुआ है, तो ये है ट्रस्ट। और मैंने अभी इससे पहले वाले कार्ड में भी बोला था कि अटूट प्रेम किसे कहते हैं, जहां प्रेम में विश्वास जुड़ जाता है वो होता है अटूट प्रेम, ट्रस्ट। आप जिस भी रिश्ते में हैं ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें अपने पार्टनर पर, किसी के कहने से रिश्ता खराब ना करें। जहाँ ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होती है, वहाँ प्रेम अपने आप ही पनपने लगता है। शिव शक्ति को मानते हैं, सावन में बिलीव करते हैं, तो सोचिए शिव और शक्ति क्या वो हर जन्म में मिले थे? लेकिन विश्वास बनाए रखा था, अगला जन्म लिया, माँ ने तपस्या की, कितनी बार उनका प्रेम अधूरा रहा, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है उसे कायनात जरूर मिलवाती है। तो बिलीव, अपने प्यार पर विश्वास रखें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल डेक, टैरो डेक के माध्यम से क्या संदेश है। ओके, सभी के लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है द लवर्स। शिव शक्ति की रीडिंग है, लव रीडिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। भगवान करे, मेरे बाबा करें, शिव शक्ति की कृपा आप पर बरसे, आपको एक सच्चा साथी मिले। प्यार तो होगा ही, मैं कहती हूँ आपको एक ऐसा साथी मिले जो आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी खुशियों को महत्व दे, आपके भावों को समझे। पैसा मतलब, मैं देखिए मेरी सोच है, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। पैसा सेकेंडरी हो, लेकिन आप प्रायोरिटी पे हो। पैसा होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्ता होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा है, कोई रिश्ता नहीं है, तो हम तो ये सोचते हैं किसके लिए क्या करना। अगर एक अच्छा रिश्ता है और वो आप दोनों के लिए बना है, आपके घर सुख समृद्धि अबंडेंस अपने आप आएगी, शांति आएगी। तो शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, ये देखिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं होंगी। शिव शक्ति, आप दोनों ही सोलमेट हैं। देखिए हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या नो कांटेक्ट में हो, तो उन लोगों के लिए ऊर्जा क्या कहती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप। अब ट्विन फ्लेम क्या होती है, हमारे कार्मिक, एक कार्मिक रिश्ता होता है, मतलब वो कार्मिक भी एक, देखिए कार्मिक ना थोड़ा नेगेटिव सोचे जाते हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां आपकी डोर कर्म से बंधी है, भले ही आपका उनसे मैरिज नहीं हुई या नो कांटेक्ट हो गया या ब्रेकअप हो गया, इट मीन्स ये नहीं है कि आया ही क्यों वो रिश्ता मेरी लाइफ में। वो कुछ पास्ट लाइफ के कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में जब हमें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, और फिर वो ऐसे ही लुप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। रीजंस होते हैं, उन रीजंस के कारण ही वो दूर हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में आने का उनका पर्पस होता है
कि वो हमें लर्निंग देने आते हैं, वो हमें बुरे समय में हमें संभालने आते हैं और सीख दे के जाते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो शिव शक्ति की ऊर्जा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ईश्वर पर विश्वास करके ही आगे बढ़ना है। ओके, अभी नहीं लूंगी, नेक्स्ट कार्ड फिर देखते हैं। चलिए और देखते हैं इस सावन मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे देखिए पैशन का कार्ड आया था ना, जो ये वॉन्ड्स होता है ये भी एक फायर एलिमेंट है। इट मीन्स क्या है? अट्रैक्शन, पैशन, कमिटमेंट, एक न्यू बिगनिंग्स इन योर लव लाइफ। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी विद पैशन। जो पैशन के कार्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था, सेम थिंग। एस 1 की एनर्जी है, यानी कि नई शुरुआत, बिगनिंग्स है, फायर एलिमेंट है, और रिश्तों में पैशन की ज़रूरत होती है, लव रिलेशनशिप में भी। ओके, हर किसी को पता है फीलिंग्स आप जब एक्सप्रेस करते हैं, जब सामने वाला कुछ बोलता है, अरे भैया कुछ तो एक्सप्रेस करो, तभी आपको लव लाइफ में आगे बढ़ने में मज़ा आता है। एक आप ही बोलते रहें, आप ही एफर्ट्स करते रहें, तो रिश्ता थोड़ा पैसिव हो जाएगा। ये शो करता है योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेरी पैसिव, सॉरी वेरी एक्टिव फेज। ओके, आपका जो रिश्ता है वो इनएक्टिव होने वाला है, यानी कि एक्टिव फेज में जाने वाला है। अभी तक जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, अब देखिएगा इस सावन एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में। ईश्वर आपको फलित कर रहे हैं, आपके रिश्ते को फल फूल दे रहे हैं। आपने देखा होगा सावन का महीना है, पेड़ पौधों में फूल आ रहे हैं, पत्तियां आ रही हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इट मीन्स क्या है? शिव शक्ति को प्रकृति अपनी तरफ से जो दे सकती है खुशहाली, हरियाली, वो दे रही है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। तो शिव शक्ति के मिलन का ये सावन माना जाता है। माँ पार्वती ने इस समय तपस्या की थी, प्रकृति इतनी खुश हुई थी कि हर पौधे पर फूल, पत्तियां अंकुरित उगने लगे थे, चारों तरफ हरियाली छा गई थी। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी इस बॉन्ड्स को देख रहे हैं। पेड़ एक बीज जिसने लकड़ी मतलब उगने का फर्टिलाइज हुई, और देखिए नए कोपले निकल रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स भाई क्या लोगे? सावन का महीना है और सभी को पता है चारों तरफ प्रकृति हरियाली फैला देती है। आपकी लाइफ में भी इस तरह से नई ऊर्जा, प्रोस्पेरिटी, रिश्तों में नई शुरुआत हो रही है। ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई फाई जा रही है। जो भी रिश्ता हो, चाहे आप काफी साल हो गए आपकी शादी को, आप अनसेटिस्फाइड थे, जो भी कुछ है सब रिजॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा विश्वास की जरूरत है रिश्ते में भी और अपने ईश्वर पे भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ऐसी एनर्जी में हैं, यानी कि आपको उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन देखिए अब आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कुछ दूसरों से मतलब इतना वो होता है ना, डिमोटिवेट हो गए हैं कि कुछ रिश्तों में विश्वास ही नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों ने थोड़ी दूरियां बना ली हैं। तो डिमोटिवेट ना हो, रिश्तों में आपने दूरियां बनाई हैं, कोई बात नहीं, अभी आप दर्द में हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को हील करें, आगे बढ़े, मंदिर जाएं और देखेंगे नंबर 9 भी नई ऊर्जा का नंबर होता है। आप एक ही कदम पीछे हैं अच्छाई, मतलब अपने लिए सुख अट्रैक्ट करने में, लव अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। यस, 10 सन, बढ़िए भैया आगे, 10 सन आ गया है। मेजर अरकाना, न्यू बिगनिंग्स। नेक्स्ट सेम थिंग, फिर से न्यू बिगनिंग, और सन का तो बहुत मेजर अरकाना कार्ड है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है। अब आपकी लाइफ में भी एक नई ऊर्जा, एक नयापन शुरू होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं, आप देखिए ये तो रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, तो मैं तो यही कहूँगी रिश्तों में नई शुरुआत। आप इस मोड से देखिए, जब कार्ड एक के बाद दूसरा आता है ना, तो उसका मीनिंग होता है, हमें कोरिलेट करना होता है। ये कहता है आप थक गए हैं, आपको लगता है नहीं बस मुझे और नहीं, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास है, बनाए रखिए, बस आप आगे बढ़िए। आपके लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा सोचा है। लव, ब्लेसिंग्स, लवर्स कार्ड है। ईश्वर ने आपके लिए जो भी आपके लायक, जो आपको डिजर्व करता है, आपकी ऊर्जा के अनुसार आपकी वाइब्स उससे मैच होती हैं, वो ईश्वर ने सोच रखा है।
और बहुत जल्द आपको वो मिलने जा रहा है। इस सावन मंदिर ज़रूर जाएं। हो सकता है आप जीवन से काफ़ी हतोत्साहित हो गए हैं, हार मानने लगे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत आ रही है, और आ क्या रही है, आ चुकी है। हम क्यों बोले आ रही है, किसने आ रही है देखा है, आज ही है जो भी कुछ है। तो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आई हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थोड़ा सा रीडिंग का कुछ टाइम बढ़ा हुआ है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, इस रीडिंग से अपनी एनर्जी को अलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव लिखकर इस एनर्जी से जुड़ जाइएगा। और अगर आप इस रीडिंग से खुश हुए हो, आपको ये ब्लेसिंग्स आपने एक्सेप्ट कर ली हो, तो कमेंट के साथ एक हाइप का बटन होता है, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं ऐसी ही ट्रू, बनावटी रीडिंग नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ बनावटी रीडिंग, ट्रू रीडिंग आपके लिए लाती रहूँ। और कोई भी आपका सावन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी डीओबी के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से आप जानना चाहते हैं कि आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी रिप्लाई कर दूँ। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।